बहुत दिन हुए। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह इतना सीधा और भोला भाला था कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। उसका नाम कुछ और था, लेकिन लोग उसे भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीनें थी, एक गधा था, एक बकरी थी। जमीन से बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने का काम करता था। बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा उनका कोई नहीं था, वह औलाद की नेमत से महरूम थे, लेकिन इस हाल में भी वह बहुत खुश थे और तंगी तुर्शी से गुजर बसर हो रही थी। वह उसी पर राजी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज ना सुना। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ तो उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे गल्ला खरीद लूंगा। चुनांचे एक दिन सुबह को उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उस पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। वह कस्बा, जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचने के बाद एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे। चूंकि किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी, उसने लिहाफ और गद्दा भी साथ ले लिया था। उसने यह सब सामान गधे पर लादा। बकरी की रस्सी गधे के दुम से बांधी और बकरी की दुम में घंटी बांधी। उन दिनों बसें नहीं थी, लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफर करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी की आजकल है। लोग सुनसान और वीरान रास्ते से होते हुए गुजरते थे और अक्सर अकेले या दोकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसीलिए बांधी थी कि उसकी टंटन से मालूम होता रहे कि उसके पीछे चली आ रही है। उसका कोई चोर उचक्का उसे खोलकर तो नहीं ले गया। जब वह गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाँछें खिल उठी। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर, तो वो बोला, मेरे लिए क्या बचा है, इस पुराने धुराने कपड़े। खैर चलो, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल ना होने से कुछ होना बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन-टन बज रही थी। किसान को इत्मीनान था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा और यह दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी। कोई चोर उचक्का उसे चुरा कर ले गया। किसान ने सर पर 2 हाथ मारकर कहा। चोर बोला, अच्छा तो वह तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे। मियाँ किसान ने कहा, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। यह कहकर किसान ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। वो वहां से आधे मील के फासले पर था, लेकिन जब वह बेचारा हाँफता कांपता दरख्तों के पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहे थे। वह रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। कभी कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता, कभी सीना काटता और कभी सर के बाल नोचने लगता। उसकी बकरी जा चुकी थी, गधा जा चुका था और गधे के साथ एक लिहाफ, एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर लेकर चला गया था। अब वह कस्बे जाकर क्या करता, नाचार घर की तरफ वापस चला गया। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि किसी की रोने की आवाज आई। उधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर से टेक लगाए एक आदमी बैठा जाड़ो कत्तार रो रहा था। यह तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है।
चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, हाय भाई, क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी तो मैं हूँ। वह जालिम मेरी बकरी ले गया, गधा ले गए और गधे के साथ लिहाफ, गद्दा और पराठे भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, कुछ तो बताओ सही मियाँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपये की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुंचा तो यह कुआं नजर आया। प्यास लगी थी, पानी निकालने के लिए झुका तो थैली कुएं में गिर गई। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। किसान बोला, तो मियाँ तुम रुपयों की थैली कुएं में से क्यों नहीं निकाल लेते हो? चोर बोला, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब क्या करूं, थैली में पूरे 50 रुपए है। अगर कोई अल्लाह का बंदा थैली निकाल कर मुझे दे दे तो 50 रुपए उसी को दे दूंगा। किसान ने सोचा, इतने पैसे में तो मैं एक गधा और एक बकरी खरीद ही सकता हूँ, और हाँ, लिहाफ और गद्दे के अलावा गल्ला भी ले सकता हूँ। उस जमाने में 50 भी बहुत बड़ी रकम थी। उसने चोर से पूछा, मियाँ भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बड़ा तजुर्बा है। अपने गांव की कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ। तुम मुझे 50 दोगे ना? तो चोर झल्ला कर बोला, बड़े मियाँ, आपने भी हद कर दी। अब क्या मस्जिद में चलकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं अभी तुम्हारी थैली निकाल देता हूँ, लेकिन कपड़े समेत अंदर गया तो यह भीग जाएंगे और उन्हें सुखाने में काफी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यही रख देता हूँ, तुम जरा इनका ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कमबख्त चोर उन्हें भी उठाकर ले जाए। चोर ने कहा, इनकी फिक्र ना करो तुम, इनकी तो मैं हिफाजत करूंगा, आपकी साथ पुश्ते याद रखेगी। किसान ने कपड़े उतार कर मुंडेर के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर टटोटा, मगर रुपयों की थैली वहां होती तो मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारा थक हार कर वापस ऊपर आ गया तो उस पर तो तीसरी बिजली गिरी। वह आदमी गायब था और इसके साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद उसी गांव का एक आदमी उधर से गुजरा। उसने बड़े मियाँ को अपनी चादर दी और वह चादर जिस्म पर लपेटकर गांव वापस आया। गांव वाले ने बड़े मियाँ की दास्तानें सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो, शायद ना हो, अलबत्ता सबसे बेवकूफ इंसान जरूर हो। फिर सारे गांव ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को रुपये दिए, जिससे उन्होंने एक गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।